नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज चिराग पासवान ने अपने पार्टी की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने एक साफ कर दिया है कि 2024 और 2025 की तैयारी में अभी से हम लग गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2024 और 25 में गठबंधन किसी से हो, इसकी संभावना उन्होंने जताई कि गठबंधन होगा, लेकिन किसी से हो, हम अपनी तैयारियों में अभी से जुट जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि क्यों उन्हें मोदी जी का हनुमान कहा जाता है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो बुरे वक्त में आपका साथ दे, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, चाहे गठबंधन हो या ना हो, लेकिन उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा सदैव रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के साथ कोई भी गठबंधन करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो चलाया है उसे हम आगे भी बढ़ाएंगे। और बिहार शरीफ और सासाराम में जो दंगे हुए, तो बिहार शरीफ चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला जाना जाता है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो अपने घर को नहीं बचा पाए वो प्रदेश को कितना बचा पाएंगे। फाइनल होते होते तो चुनाव भी समीप होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कोई भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप, बल्कि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो आप देखिएगा कि अधिसूचना आ गई थी, तब तक गठबंधन ही तय हो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर तब तक कोई महागठबंधन में था तो उनकी पीठ पे खंजर भोंका गया तो वो दूसरे में चले गए। तो ये स्वरूप आखिर आखिर तक बनते बिगड़ते रहते हैं। बट हाँ, तब तक हम लोग अपनी पूरी मजबूत तैयारी हम लोग रखना चाहते हैं। सवाल ये है चिराग जी, कोर्ट सिस्टम पर आपने कहा। एक मिनट भाई, हाँ भाई, ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। भाई, भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहाँ पे सहमति नहीं बन रही है। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते 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 तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब कुछ आज तय हो जाए, मैं ये मान के भी नहीं चल रहा और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी। चाचा के साथ चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी, गठबंधन की भी नजर आप पर बनी हुई है। क्या लगता है जो सीटों का समीकरण ये आगे तय होगा, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो चिराग पासवान महागठबंधन का रूप करेंगे? भाई, ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि जहां पर मेरे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव वाली सीट से तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या उस पर उम्मीद करते हैं जो पहले हम भाई, मुझे क्या उम्मीद करनी है? वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है? आपकी पार्टी जिनके पास उनके सांसद है आज की तारीख में, चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। भाई, हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। हम लोगों ने तो किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीटें, बट जिनकी संख्या और सीटें सामने है, चिंता तो उनको होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आपको निमंत्रण दिया है चिराग जी। चिराग के कि आप विपरीत राजनीति कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आपके चाचा कह रहे हैं कि आप विपरीत राजनीति कर रहे हैं। प्रभु, जिस दिन हमारी दिशा तय हो गई ना, चिंता सबसे ज्यादा उन्हीं को ही होगी। उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी जिस दिन हमारी दिशा स्पष्ट हो गई,
और उसकी घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको निमंत्रण दिया है, आज इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं क्या? इफ्तार पार्टी में जाइएगा इफ्तार पार्टी में आज आप शामिल होंगे, मुख्यमंत्री ने आपको नोएडा भेजा है। भाई मेरा पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है, हाजीपुर का कार्यक्रम लगा हुआ है, मैं हाजीपुर निकलूंगा, पर हाँ उनकी तरफ से जरूर न्योता इफ्तार के लिए मिला है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी जरूर। भाई नीतीश कुमार जी से समझौता करना होता तो प्रभु बहुत समय था मेरे पास। नीतीश जी जिनको मैं मानता हूँ कि जिनकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ, जिनकी वजह से बिहार में से युवाओं का पलायन बढ़ा, जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते, जिनकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, तो ऐसे में उस व्यक्ति के किसी भी तरीके का समझौता संभव ही नहीं है। समझौता करना होता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या लाभ के लिए, तो मैं 2020 में करता ना भाई, जब उस वक्त मैंने अपनी पूरी पार्टी के अस्तित्व को दांव पे लगाया अपने विचारों सिद्धांतों के लिए, तो आज मैं क्यों समझौता करूं, जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत है। भरोसा है भाई स्टैंड को मैं हर बार क्लियर कर चुका हूँ, पुनः अगर आप चाहते हैं इसको लेकर क्लैरिटी में पुनः क्लियर कर देता हूँ कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, पर सिर्फ जातियों की ही बात नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी कई नीतियां हैं जो कि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो कि जातियों के आधार पर बनाई जाती है। कई बार न्यायालय के द्वारा भी, माननीय न्यायालयों के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि भाई अगर आपने ये योजना बनाई, बताइए इस जाति की क्या आबादी है। वो आंकड़े हैं ही नहीं, क्योंकि आखिरी बार दशकों पहले ये जनगणना